फ्रेंड्स, ये मेरे घर के मोरिंगा का पेड़ है। विटामिन सहजन भी कहा जाता है और इसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ। एक्चुअली हमारे यहाँ बंदर इतने आते हैं कि वो खा जाते हैं, और यकीन मानिए कि बंदरों को सब पता होता है कि सबसे अच्छा, सबसे विटामिन और कैल्शियम प्रोटीन वाली चीज़ें कौन सी है, तो वो इसे। हेलो फ्रेंड्स, सुधा होम किचन में आपका स्वागत है। और आज मुनगे के पत्ती की सब्जी बनाते हैं, तो चलिए बनाते हैं मोरिंगा के पत्तों की सब्जी। फ्रेंड्स, मैंने सुबह ही मोरिंगा की पत्ती तोड़ी थी और देखिए दिन भर में ये इस तरह से हो गई है। और इसकी पत्तियां बिल्कुल इतनी नरम हैं कि ये अपने आप से ही, देखिए पहले तो ये सिकुड़ गई और आराम से निकल जा रही हैं, बिना किसी मेहनत के ये बाहर हो जा रही हैं। तो हम इन्हें वो कर लेते हैं। ये धुली हुई पत्तियां हैं, इन्हें धो धा के मैंने रख दिया था। शायद धोने की वजह से ये और ऐसी हो गई होंगी कि जल्दी जल्दी इनको पत्तियां निकालनी, मतलब देखिए कोई मेहनत नहीं लग रही है और ये फटाफट निकल जा रही हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। हमें सारी पत्तियों को फ्रेंड्स बस इसी तरह से निकाल लेना है। बहुत इजीली निकल जाती हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं लगाती, हाथ लगाओ और ये बिल्कुल बाहर हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया। देखिए खड़े पत्ते ही धो लिए थे और फिर इस तरह से इसे निकाल लिया। अब इसे काटूं या ना काटूं ये बराबर है, क्योंकि बहुत नरम, बहुत छोटी छोटी पत्तियां थी, तो ये काटने की उतनी ज़रूरत नहीं है। और पत्तियां ही निकाल लिए हैं तो बिल्कुल भी काटने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधे चलते हैं इसे बढ़िया सब्जी बनाने के लिए। आज हम मोरिंगा के पत्तों की सब्जी ही बनाएंगे, बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो देखिए आप भी। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए हम मिर्ची लेंगे, लहसुन लेंगे, धनिया पत्ती लेंगे, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, 3-4 ले लीजिए, और अदरक लेंगे और टमाटर लेंगे। ये हमारा बेसिक सामान है। और इसके साथ हल्दी मिर्ची जो हमारी नॉर्मल की है वो लेना है, और साथ में थोड़ा सा बेसन लेना है। तो बेसन लेना है, और बेसन देखिए हमारा इतना है। तो वैसे तो मैं इसे बनाने वाली थी, काटने वटने वाली नहीं थी, लेकिन फिर अब सोची कि क्योंकि आपको बताना है तो थोड़ा सा इसे काट कूट करके देख लेते हैं। बहुत बहुत अच्छी और बहुत ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ आपको कि कितनी अच्छी और कितनी नरम है ये। बिल्कुल चक्कू से हाथ लगाते और देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कट जा रही है। तो इसे मैंने काट लिया। और सबसे बड़ी बात, आज इसे हम उबाल कर नहीं बनाएंगे। क्या मोरिंगा थोड़ा सा कसकट होता है, थोड़ा सा होता है, जैसे तरोई वगैरह में पीछे से होता है, लौकी में थोड़ा सा होता है, वैसा ही मोरिंगा में भी होता है। और इसकी पत्तियां जो होती ना, उबाल कर बनाई जाती हैं। अगर थोड़ी सी कड़ी है ये, क्योंकि नरम है तो मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगी। चलिए, ये देखिए बातों बातों में ये कट गई है, नरम नरम बिल्कुल। और अब हम अपनी दूसरी सामग्रियों को काट कूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अदरक को लेना है, साफ़ करना है। फ्रेंड्स, अदरक को साफ़ करने के बाद थोड़ा छोटा छोटा काट, छोटा छोटा इसलिए काट रही हूँ कि इसमें रेशे रहते हैं। अगर देखिए इसमें बाई चांस इसमें रेशे नहीं निकले, वैसे अदरक जितनी रेशे वाली रहे उतना अच्छा माना जाता है, पर अब ये क्योंकि अभी छोटी छोटी नई अदरक होगी इसलिए इसमें रेशे नहीं है, पर फिर भी मैंने काट लिया है। और काटने के बाद देखिए ये अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप खलबट्टे में कूट सकते हैं। ये मेरे पास छोटा सा एक सांचा है, तो मैं उससे निकाल लूँगी। इससे क्या है, फटाक से हो जाता है। बाहर तो नहीं निकली, लेकिन देखिए ये क्रश हो गई पूरी। तो बस इसे क्रश करके निकाल लेना है। और क्रशर में ही हमें लहसुन को भी क्रश कर लेना है। ये वैसे लहसुन के लिए तो बहुत अच्छा है भाई, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
भी इसे मंगा लीजिए। लहसुन कूटने की ज़रूरत नहीं, फटाक से हो जाता है। देखिए मतलब 2-3 सेकंड में ये सारा काम हो गया, कूटने की बजाय इससे कर लो। प्याज लेना और प्याज को हमें, ये सफ़ेद वाली प्याज है, मुझे सफ़ेद वाली प्याज में झार कम होती है तो मुझे ये अच्छी लगती है। इसमें कम से कम आँख में आंसू तो नहीं आते हैं। तो और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये मिलती भी है, तो इसका टेस्ट भी मुझे पसंद आएगा धीरे धीरे डेवलप। पहले तो लाल वाली ही मिलती थी, पर सफ़ेद जब से मिलने लगी तो मैंने लाल वाली को कम कर दिया है। तो इसे हमें छोटा छोटा काट लेना है, बस इसी तरह से फटाफट, बहुत जल्दी हो जाता है, देर नहीं लगती है। प्याज काटने की ट्रिक है, बीच से आप काटो और साइड से 1 2 3 कट लगाओ, उल्टा करो और बस इधर से काटना शुरू करो। और आप जितना बारीक चाहें उतना बारीक काट सकते हैं इसे। तो बस इसी तरीके से काट लेना है। प्याज हमारी कट गई है तो हम मिर्ची काट लेंगे। मिर्ची को धो लीजिए, और ये तीखी मिर्ची नहीं है, देखिए आपको देख के ही लगेगा, इसका कलर बिल्कुल डार्क नहीं है। ये बहुत अच्छी मिर्ची है, आप इसको पता है बहुत सारी खा लेंगे। आपको अगर कभी किसी से बेट लगानी हो तो बस ये मिर्ची रखिए और आप कहिए कि मैं तो बहुत सारी मिर्ची खा के दिखा सकता हूँ। और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है मैम, मैक्सिमम मतलब इसका स्वाद इतना वो रहता है। ये देखिए इसमें एक मिर्ची है जो तीखी होगी, ये अलग ही दिख रही कि ये तीखी मिर्ची, तो वो एक ही लिया मैंने। और बाकी मिर्ची जो है ये बिल्कुल तीखी नहीं है, देखिए फटाफट कट कुट के बराबर हो जाती है। मतलब ये इस मिर्ची को आप चाहे जितना डाल लो, मैं इसलिए मतलब एक शौक भी पूरा हो जाता है कि बहुत मिर्ची खाते हैं, और टेस्ट भी आ जाता है और तेज भी नहीं होता है। और धनिया पत्ती भी काट लेते हैं। धनिया पत्ती इस समय गर्मियों में जो भी आती है, देश बहुत खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू वाली होती है। धनिया पत्ती भी मैंने काट लिया है। और अब ले लेना है हमें टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इन्हें काट लेना है। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। देखिए तेल हमारा हो गया है, ये मैं थोड़ा सा डाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब इसमें मैंने सबसे पहले जीरा डाल दिया है, उसके बाद हम प्याज मिर्ची डालते हैं, हरी मिर्ची डालते हैं जो मैंने काट के रखा था। आप जितनी मिर्ची खाते हैं उतना डालिए। मैंने बताया ना कि मैंने मिर्ची को दिखावे वाली मिर्ची डाली है। और उसके बाद फिर प्याज डाल देते हैं। लहसुन मैं बाद में डालूँगी क्योंकि ये बहुत महीन है, पहले डालूँगी तो जल जाएगा। और इसे हम भून लेते हैं। फ्रेंड्स प्याज को हमें पूरा ब्राउन नहीं करना है, देखिए इस कलर का रहेगा। थोड़ा सा मतलब थोड़ा भुन गई और थोड़ा ट्रांजी हो जाए, देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर हमें इसी टाइम पर डाल देना है अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये दोनों भुन जाएंगे, तो अगर हम इसको बहुत ज़्यादा भूनने के बाद लहसुन डालेंगे तो फिर प्याज जलने लगेगी, इसलिए अब दोनों एक साथ भुन जाएंगे। और इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, क्योंकि मोरिंगा के पत्ते जो होते हैं वो थोड़ा सा कसैले होते हैं ना, तो हमारी प्याज उसको थोड़ी कच्ची रहेगी ना। ये थोड़ा सा कच्ची थोड़ा प्याज ना मीठी मीठी से हल्का मीठापन रहता है, तो ये उसको रोक लेगी। ये लीजिए देखिए बस हमारा इस तरह का हो गया है और इतना ही हमें रखना है। और अब इसी स्टेज पे हमें डाल देना है तेल में हल्दी, ताकि हमारी हल्दी पक जाए। लाल मिर्ची अगर आप कम खाते हैं, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, कम खाते हैं तो कम कर दीजिए, और तेज़ खाते हैं तो फिर और ज़्यादा कर दीजिए। हमारे यहाँ बहुत तेज़ नहीं और बिल्कुल फीका भी नहीं, तो मैंने छोटे चम्मच से भर के 1 चम्मच डाला हुआ है। हरी मैंने काट के रखा है, वो दिखावे वाली मिर्ची है, वो बिल्कुल तेज़ नहीं है। और देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा बेसन डाल देते, थोड़ा सा मतलब 2-3 चम्मच तो कम से कम डालना ही होगा, चम्मच से 2-3 चम्मच
बेसन डाल देते हैं और इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब देखिए, जब बेसन हमारा भून गया और उसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर इस समय पे हमें डालना है ये जो हमने मोरिंगा के पत्ते रखे हुए थे। और इसे अच्छे से अब हमें मिला लेना है। और मोरिंगा मिलाने के बाद अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने पहले नहीं डाला, अगर पहले डाल देंगे तो बेसन चिपक जाएगा और पकेगा नहीं, भुनेगा नहीं, सौंधापन नहीं आएगा। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ छोटे चम्मच से नमक। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मोरिंगा के पत्ते में भी नमक सहन नहीं करेगा और बेसन भी ज़्यादा नमक सहन नहीं करता है। तो बस नमक डाल दिया, अब इसे पका लेना है हमें। अब टमाटर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2-30 सेकंड 40 सेकंड में टमाटर नरम हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो अब हम इसे पकाते हैं और इसे पकाने के लिए मतलब बेसन पकाने के और ये सारी भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी का क्या हाल है। तो ये देखिए, दिख रही है आपको, सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। बस अगर आपको बहुत इसे भुनी हुई और मतलब मैंने तो पूरी तरीके से भून कर और फिर वो उसको बनाया है, लेकिन अगर आपको और इसे जैसे बिल्कुल सूखा रखना है तो बस भूंज लीजिए और इसको भूनिए और थोड़ा सा क्रंची होने के लिए भून दीजिए, या फिर आप पानी मत डालिए तो ये अपने आप सूखी सूखी रहेगी। पर थोड़ा सा अब मैं क्या बताऊँ, ये इस तरीके से बनाकर देखिए, उसका स्वाद ही आपको बेहतरीन लगेगा। और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। यकीन मानिए, जो नहीं खाते हैं वो भी उंगली चाट चाट कर खाएंगे और आप मोरिंगा के पत्तों के दीवाने हो जाएंगे। अगर कहीं आपको पेड़ दिखा ना तो आप सबसे पहले उसकी पत्तियां लाएंगे। फल तो है ही, पत्तियां सबसे पहले लाएंगे आप। और ये देखिए, हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती का कोई रोल है नहीं, पर है तो थोड़ी सी डाल देती हूँ और सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।